नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही। आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे हैं सीएम धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया है और साथ ही आपदा प्रभावित लोगों से भेंट कर उनकी समस्याएं भी सुनी हैं। स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चमोली में बादल फटने की वजह से भीषण तबाही और ऐसे में आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे हैं सीएम धामी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थल निरीक्षण भी किया है। आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की है, उनकी समस्याएं भी मुख्यमंत्री ने सुनी हैं। तो स्थानीय लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। चमोली में बादल फटने से भीषण तबाही मची है और आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली पहुंचे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर आपको बता दें कि राहत शिविर बनाए गए, वहां पर भी पहुंचे हैं, लोगों को वहां पर रखा गया है। ऐसे में लोगों से मुलाकात मुख्यमंत्री ने की है और साथ ही उनका हालचाल जाना है। इतना ही नहीं, तमाम जानकारी लेते भी वो नजर आए हैं, किस तरीके से आपदा आई है और आखिरकार किस तरीके से वहां पर दृश्य रहा है, इन सब की जानकारी भी मुख्यमंत्री ने ली है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभांगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शुभांगी, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ऐसे में जो शिविर में लोग मौजूद हैं उनसे भी मिले हैं और पूरे तरीके से आश्वासन देते हुए नजर आए। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री इसीलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति होती है, जब लोग मुसीबत में होते हैं या कोई आपदा प्रभावित क्षेत्र होता है, तो उनके साथ मुख्यमंत्री खड़े होते हैं, उनके पास जरूर जाते हैं। और यही दृश्य हमने थराली में भी देखा था। और अब क्योंकि थराली में आपदा आई है, ऐसे में मुख्यमंत्री आज थराली के दौरे पर रहे। सबसे पहले कुलसारी में मुख्यमंत्री गए, जहां पर राहत कैंप थे और लोगों को वहां पर सुरक्षित तरीके से रखा गया है। वहां पर जो पीड़ित लोग हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की, उनसे जानकारी भी ली तमाम चीजों को लेकर। और इसके साथ साथ जो वहां पर अधिकारी थे उनके साथ बैठक भी करी और उनको दिशा निर्देश भी दिए। इसके अलावा थराली में जहां मुख्य जगह जहां पर ये आपदा आई है, वहां पर भी मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया है। और क्योंकि बहुत भयावह ये तस्वीर है, क्योंकि कई लोगों के घर वहां पर थे, कई लोगों के होटल्स थे, पूरा वो बाजार था जो कि तबाह हो गया, मलबे के नीचे दब गया। ऐसे में बड़ा नुकसान वहां पर लोगों का हुआ है। एसडीएम आवास समेत तमाम जो घर थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 40 से ज्यादा दुकानें बताई जा रही है जो क्षतिग्रस्त हो गई हैं और करीब 400 से 500 लोगों का जो है नुकसान हुआ है वहां पर, जो परिवार वहां पर रह रहे थे। ऐसे में मुख्यमंत्री ने उनको हर संभव मदद का आश्वासन दिया है और कहा है कि आपको जिन भी चीजों की जरूरत होगी, हमारी सरकार जो है आप तक वो चीजें पहुंचाएगी। और जब तक जो स्थिति है वो सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक हर तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार करेगी, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्था हो, कपड़ों की व्यवस्था हो या रुकने की व्यवस्था हो। इसी तरीके से कुलसारी में रुकने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा अन्य जगहों पर जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर लोगों के रहने की व्यवस्था की गई और थराली में भी, क्योंकि कुछ लोगों ने मंदिरों में शरण ली थी, इसके अलावा अब उनको शिफ्ट किया जा रहा है जहां पर सेफ जगह है। मुख्यमंत्री ने वहां पर जाकर तमाम जगह का निरीक्षण किया है, देखा है, आकलन किया है कि किस तरीके का वहां पर नुकसान हुआ है। और क्योंकि ये बीते दिन भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री ने एक सहायता राशि की जो है घोषणा की थी कि पीड़ित परिवारों तक वो पहुंच जानी चाहिए। 5-5 लाख रुपए की धनराशि जो है देने के लिए स्वीकृति मुख्यमंत्री ने दी। कहीं ना कहीं उससे राहत जरूर मिलेगी, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, क्योंकि कई सालों से लोग वहां पर रह रहे थे, बाजार था, कई लोगों का व्यवसाय वहां पर चल रहा था, कई लोगों की गाड़ियां हमने देखी कि वो मलबे में धंस गई। एसडीएम आवास समेत कई जो वहां पर तहसील में घर थे उनके अंदर मलबा चला गया। एक युवती की मृत्यु उसमें हो गई और एक बुजुर्ग जो है वो लापता बताए जा रहे हैं। ऐसे में जिन लोगों के लापता होने की सूचना है वो एसडीआरएफ और डीडीआरएफ, प्रशासन, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो लापता लोग हैं उनका सर्च ऑपरेशन चलाकर उन्हें खोजा जाए। लेकिन ये दुख की घड़ी है और मुख्यमंत्री उनके साथ खड़े हैं, इसीलिए वो आज वहां गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और आश्वासन भी दिया है वहां के लोगों को कि राज्य सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी है और उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी राज्य सरकार उन तक वो पहुंचाएगी। बिल्कुल शुभांगी, और देखिए, क्योंकि लगातार आपदा देखने को उत्तराखंड में मिल रही है, पहले इस दौरान धराली रहा और अब थराली में इस तरीके की आपदा, बड़ी ही चुनौती जो है वो अब उत्तराखंड के सामने खड़ी हो गई है, क्योंकि लगातार हम भूस्खलन भी देख रहे हैं और लगातार बारिश, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते अलर्ट भी जारी मौसम विभाग की तरफ से। ऐसे में चाहे रेस्क्यू करने की बात हो, बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जिस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी किया है कई सारे जिलों के लिए, इस बारिश के बीच और ऐसे मौसम के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना या सर्च ऑपरेशन चलाना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है। क्योंकि चाहे हम धराली गांव की बात करें, जहां पर मलबा आया था, जब बाढ़ आई थी, वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले गई। कई सारी डेड बॉडीज आज भी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो मलबे के अंदर दब गई थी। ऐसे में अगर हम थराली की बात करें तो वहां पर भी चुनौतीपूर्ण जरूर है, क्योंकि कई सारे रास्ते जो है वो बाधित हो चुके हैं, वहां पर भूस्खलन की समस्या
समस्या भी है और जो मलबा आया है उससे सड़कें बाधित हो गई है, जिन्हें खोलने का काम लगातार किया जा रहा है। वहां पर बिजली का कनेक्शन कट गया था, जो वहां पर सुचारू रूप से संचालित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिजली कनेक्शन कट गया था, रोड कनेक्टिविटी कट गई थी, वहां से मलबा हटाने का काम हो रहा है। तो जरूर जो टीमें हैं वो पूरे जज्बे के साथ वहां पर काम कर रही हैं। मुख्यमंत्री खुद उनसे लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, चाहे वहां पर के डीएम हो या अन्य अधिकारी हो। तो कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जो कनेक्टिविटी वहां से टूटी है उसको पहले तो सुचारू रूप से संचालित किया जाए, बिजली वहां तक पहुंचे, रोड कनेक्टिविटी जो है वो फिर से संचालित हो सके, जो रास्ते अभी बाधित हो गए हैं। और लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है कि आप उन एरियाज में अभी जाने से बचे, क्योंकि जल स्तर भी लगातार बढ़ रहा है और जल स्तर बढ़ने से खतरा जो है जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके मकानों पर और उन पर बढ़ रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि वहां से पहले तो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, और केवल थराली नहीं बल्कि क्योंकि उसके आसपास के जो क्षेत्र थे, गांव थे, वहां पर भी लोग, उनके घर जो प्रभावित हुए, उनका भी बड़ा नुकसान हुआ है। वहां पर भी मुख्यमंत्री लगातार समन्वय बनाए हुए हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द लोगों को इस मुश्किल से बाहर निकाल लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया शुभांगी हमारे साथ जुड़ने की तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बात करते उत्तराखंड में एक बार फिर से बारिश ने कहर बरपा दिया है। चमोली के थराली तहसील क्षेत्र में देर रात बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। बादल फटने से आए मलबे से एसडीएम आवास सहित कई मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति लापता है। प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर जारी है। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने की घटना के जख्म भरे नहीं कि चमोली के थराली तहसील में देर रात बादल फटने से तबाही मच गई। थराली तहसील क्षेत्र के टुनरी गदेरे में देर रात बादल फटा, जिससे थराली बाजार और आसपास के क्षेत्र में भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में आने से एसडीएम आवास सहित कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। दुकानों में मलबा भर गया, कई वाहन भी मलबे में दब गए। मलबे में दबने से एक युवती की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया जा रहा है। 5 लोग घायल हुए हैं। आपदा को देखते हुए जिला प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुट गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस की टीमें राहत बचाव में लगी हैं। हालांकि बारिश के कारण कई जगह मार्ग क्षतिग्रस्त होने से परेशानी हो रही है। कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क भारी बारिश के चलते कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसे सुचारू करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। भारी बारिश को देखते हुए थराली, देवाल और नारायणबगड़ विकास खंड के सभी स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें। प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि आपदा को देखते हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। थराली में रात में अतिवृष्टि से जो है थराली शहर हो गया, तहसील परिसर हो गया, सागवाड़ा गाँव हो गया, चेपड़ हो गया, आसपास के इलाकों में काफ़ी अतिवृष्टि हुई, काफ़ी जो नुकसान हुआ है। और मलबा आने से जो है एक कविता नाम की महिला जो है 20 साल की दब गई है वहाँ पे महिला, और एक व्यक्ति गंगा जोशी जो है चेपड़ों में लापता है, वो 72 की एज है। रात में ही हम लोगों ने मूव करा दिया था। डीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी, डीडीआरएफ की टीम थी, वो मूव करा दिया था, क्योंकि रास्ता के लिए ब्लॉक हो गया है और इसलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है लोगों को। बाकी तहसील के स्टाफ जो है, प्रशासन जो है वहाँ लगा हुआ है राहत कार्य में। इसके अलावा हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाए हैं। एसजेवीएन का जो है ये कुसारी में जो है इनका परिसर है, इसमें जो हम लोगों ने रिलीफ कैंप बनाया। यहाँ पर लोगों की भोजन व्यवस्था, ठहरने व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा देवाल में भी जो है जो डीएमवीएन का जो है गेस्ट हाउस उनका है, वहाँ पर भी हम लोग जो है रिलीफ कैंप बना रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली क्षेत्र में बादल फटने के कारण मलबे में दबकर युवती की मौत पर गहरा दुख जताया है। सीएम धामी ने लापता व्यक्ति के सुरक्षित और सकुशल होने की कामना की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस, आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन की टीमों को राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर आपदा प्रबंधन विभाग स्थिति पर नजर बनाए हुए है। आपदा प्रबंधन सचिव ने बताया कि खराब मौसम के कारण हेली सेवा बाधित है और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से भी समस्या हो रही है। बंद सड़कों को खोलने और बिजली व्यवस्था को बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर ठहराने की व्यवस्था और उनके खाने पीने और जरूरत की चीजों के इंतजाम किए जा रहे हैं।
उनके साथ में स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, DDRF, SDRF, NDRF, ITBP, SSB की टीमें काम कर रही हैं। मौके पर 5 JCB लगाई गई हैं। वर्तमान में मौके पर 150 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। जो लोग प्रभावित हुए हैं उनके लिए तहसील में रहने और खाने की व्यवस्था की गई है। बिजली व्यवस्था सुचारू करने का काम किया जा रहा है। PWD, जल निगम, जल संस्थान के अधिकारी मौके पर हैं, उनके द्वारा काम किया जा रहा है और स्थिति को सामान्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीएम धामी ने जनप्रतिनिधियों से टेलीफोन पर बातचीत कर बादल फटने से हुए नुकसान की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव के काम में जिला प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है, जिससे आपदा से प्रभावित लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंच सके और वहां हालात सामान्य हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चमोली के थराली में बादल फटने से हाहाकार, जहां पर आपदा के बाद प्रशासन की टीम ग्राउंड जीरो पर है। वहीं डीएम ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जायजा भी लिया है। एसपी चमोली हर गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिलाधिकारी एवं पुलिस प्रशासनिक अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, हालातों का जायजा ले रहे हैं। कल हुई भारी बारिश की वजह से कई रास्ते पूरे तरीके से बंद हो गए हैं, जिन्हें बहुत जल्द ही खोलने का प्रयास भी जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि एसपी चमोली स्वयं हर गतिविधि की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ताकि राहत और बचाव कार्य बिना किसी रुकावट के चलते रहे। पुलिस प्रशासन आम लोगों को भरोसा दिला रहा है कि हर संभव मदद के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। जो थराली में अतिवृष्टि हुई थी, कल रात फिर 1 घंटे की मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे सड़क पे काफ़ी मलबा फिर से आया है। तो अभी पुलिस की टीम के साथ हम मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं और अभी हम पुनी पारखा तिराहे पे हैं, जहाँ काफ़ी बड़ा लैंडस्लाइड आया है और काम लगा हुआ है, लगातार निरंतर काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मौसम थोड़ा बादल लगे हैं, यदि बारिश नहीं होती है तो हमारा प्रयास रहेगा सैकड़ों तक का हम इतनी व्यवस्था कर देंगे कि गाड़ियों का आवागमन सुचारू हो जाएगा। उधर दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ आपदा प्रभावित क्षेत्र को लेकर बातचीत की है और साथ ही राहत बचाव कामों की जानकारी भी ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों को राहत बचाव के कार्य तेज करने के लिए कहा गया है। साथ ही सरकार की तरफ से आपदा प्रभावितों को सहायता राशि देने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे मृतक के परिजनों को 5 लाख और मकान के पूर्ण क्षतिग्रस्त होने पर भी 5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि चमोली के थराली में जो आपदा आई है उसमें भी राहत बचाव के कार्यों को युद्ध स्तर पर करने के लिए कहा गया है। चेपड़ो थराली में काफ़ी बादल फटने से मलबा आ गया और काफ़ी घरों को नुकसान हुआ है। वहाँ पर बहुत सारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है, जान माल की दोनों की बड़ी क्षति हुई है। क्योंकि आपदा एक ऐसा विषय है कि उस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन उसके बाद आपदा के बाद उसके रिस्पॉन्स टाइम को कम से कम किया जाए, ये हम लोगों ने पहले से ही सुनिश्चित किया हुआ है। और हमारे सभी अधिकारी, रात को ही जिलाधिकारी प्रातःकाल वहाँ पहुँच गए थे और SDRF, NDRF के हमारे जवान भी वहाँ पहुँच गए, स्वास्थ्य विभाग का दल भी वहाँ पहुँच गया है। लोगों को वहाँ से सुरक्षित निकाला गया है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हेली से एम्स भी लाया गया है और जो वहाँ पर राशन इत्यादि की व्यवस्था है सब की जा रही है। बिजली वहाँ पर रिस्टोर हो चुकी है। तो उधर चमोली के थराली में भी बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। मलबे में कई घर बहे हैं, जबकि रेस्क्यू जारी है। कुलसारी की बात करें तो कुल 12 आपदा प्रभावित लोग यहाँ पर रुके हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलसारी में शरण यहाँ पर ली है। प्राथमिक विद्यालय चैपड़ों में 36 लोग ठहरे हैं। प्राथमिक विद्यालय अपर बाजार थराली में 20 लोग रुके हैं। रहने और खाने की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। तो जिस तरीके से आपदा आई है, ऐसे में राहत शिविर बनाए गए हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक कॉलेज की बात करें या फिर प्राथमिक विद्यालयों की बात करें। मलबे में कई घर बहे हैं, रेस्क्यू भी जारी है। तो आपदाग्रस्त क्षेत्र थराली की अगर बात करें तो ऐसे में अब लोगों के ठहरने के लिए यहाँ पर शिविर बनाए गए हैं। उधर
चमोली में बादल फटने से हुई भारी तबाही के बाद थराली में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करने का काम जारी है। थराली विधायक भूपाल राम टमटा ने कहा कि एक ही समय में कई जगहों पर बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। बादल फटने से रातों को काफी अफरा तफरी का माहौल रहा है। मलबा आ गया था, इसलिए हमें बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद हम कल कई बंद सड़कों को फिर से खोलने में कामयाब रहे। आज की अगर बात करें तो हम आज एक और सड़क को फिर से खोलेंगे। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरे का शव आज मिलने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। राहत केंद्र बनाए गए हैं और जिला अधिकारी यहां पर मौजूद हैं। थराली में 2-3 स्थानों पर, उसके बाद सकवाड़ा गांव में, फिर उसके अलावा जो चेपड़ों गांव था वहां पर ये बादल फटने से रात को काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। और चूँकि मलबा ज़्यादा आ गया था तो बहुत दिक्कतें हुई है, लेकिन कल दिन भर में हमारी लगभग 11-12 जगहों पर हमारी जो सड़कें बाधित हो गई थी वो यातायात खोल दिया गया है। आज संभावना ये है कि चेपड़ों तक हमारी सड़क 12 बजे तक खुलने जा रही है। इसमें 2 लोग हताहत हुए हैं, जिसमें एक जल्दी रिकवर हो गई है और जो चेपड़ों वाली है उसको आज रिकवर होने की उम्मीद है। चलिए आगे बात उत्तराखंड की करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में आपदा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में आपदा के लिए ज्यादातर जगहों पर नदियों के बदलते बहाव की दिशा जिम्मेदार है, जिससे कि आपदा आती है और बड़ा नुकसान राज्य को होता है। ऐसे में नदियों को चैनलाइज करने के लिए भी जल्द ही सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिससे कि एक रिपोर्ट हाईकोर्ट में भी सबमिट की जाएगी। सरकार हर आपदा से निपटने के लिए तैयार है। देखिए, श्याना चट्टी हो या राज्य के जितने भी ऐसे स्थान हैं, क्योंकि माननीय न्यायालय ने भी उसमें कुछ निर्देश दे रखे हैं। हम लोगों को पूरे राज्य के अंदर जहाँ भी ड्रेजिंग की आवश्यकता है और जहाँ ड्रेजिंग होनी चाहिए, क्योंकि ड्रेजिंग नहीं होने के कारण से अभी हमको कई जगह पर आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो हमारा 20-25 सालों में एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर डेवलप होता है, इतनी मेहनत लगती है, सैकड़ों करोड़ रुपया हमारा उसमें लगता है, और थोड़ा सा अगर ये ड्रेजिंग ना हो तो उसके कारण से बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि बरसाती नाले भी हैं, उनमें कई बार परंपरागत रूप से चलने वाले, सालों सालों से चलने वाले जो नौले हैं, धारे हैं, उनमें भी अचानक मलबा आ जा रहा है। और ऐसे स्थानों पर ड्रेजिंग न होने के कारण से एक चीज़ और हो रही है कि इन नदी नालों का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पड़ोसी जिलों में भी बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद अब नैनीताल जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। हल्द्वानी सहित पूरे जिले में बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं। प्रशासन ने इस दौरान जिस तरीके से मुर्गी फार्म है वहां पर भी परिवहन पर रोक लगाते हुए लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है, जिसको लेकर अब हल्द्वानी में जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। हल्द्वानी सहित पूरे नैनीताल जिले में भी बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक आदेश निकाला गया है और जिसमें जो भी संक्रमित क्षेत्र हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे उधम सिंह नगर के हों, तो वहाँ से 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। चाहे भी वो कुकुट पक्षी हों, कुकुट मांस हों, अंडे हों, तो 1 सप्ताह के लिए प्रतिबंधित किया गया है। और इसमें सभी को डायरेक्शन दिए गए हैं, चाहे वो पुलिस हो और सभी एसडीएम्स हों और सीवीओ हों और आपका फॉरेस्ट हो, पुलिस विभाग हो, सभी को डायरेक्शन दे रखे हैं कि इसका अनुपालन हम लोग या सभी लोग सुनिश्चित करवाएंगे। देखिए, जो आज ये डायरेक्शन दिए गए हैं तो हो सकता है इसमें पशुपालन विभाग की तरफ से भी कोई टीम गठित हो या पुलिस की तरफ से भी, पुलिस तो चेकिंग करती ही है, तो पुलिस को भी ये आदेश गया हुआ है। उत्तराखंड के मुरादाबाद जिले के बिलासपुर में बर्ड फ्लू संक्रमण की पुष्टि होने से चंपावत जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिले में संक्रमण की रोकथाम के लिए बाहर से आने वाली मुर्गियों, अंडे और साथ ही फीड के आगमन पर भी रोक लगाने के साथ ही 15 रैपिड रिस्पॉन्स टीमों के माध्यम से जगह जगह सघन चेकिंग भी की जा रही है। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा टीमें बनाकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में मुर्गियों की सैंपलिंग ली जा रही है। जो एवियन फ्लुएंजा के संबंध में अभी चीफ सेक्रेटरी महोदय के डायरेक्शन हमें प्राप्त हुए थे, उसके संबंध में हम मेरे द्वारा विभागों के साथ बैठक, जैसे चीफ वेटनरी ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, एसडीएम्स और नगर पालिका, जिला पंचायत, इनके अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसमें हमने एक तो
जो हमारी बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगी हुई है वहाँ पे भी निरंतर इस तरीके की चेकिंग हो रही है कि कहीं कोई बॉर्डर से कोई इस तरीके के व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं जिसमें सेंसिटिविटी के मामले हों या बर्ड्स वाले इस तरीके के पोल्ट्री के मामले हों, इसकी चेकिंग निरंतर हो रही है। उसके खबर देहरादून से है, जहां पर आज सुबह चक्राता रोड के पास में माउंट क्राफ्ट में भी गोदाम में आग लग गई है। सूचना पर पहुंचे पुलिस बल और फायर यूनिट तुरंत मौके पर पहुंची। मौके पर माउंट क्राफ्ट के गोदाम, जिसमें कपड़ों का स्थान, लकड़ी का सामान, काफ़ी सामान इसमें रखा हुआ था और इसमें आग लगी थी, जिसके बाद आग की विकरालता को देखते हुए फायर यूनिट के 2 वाहनों द्वारा दोनों तरफ से कड़ी मशक्कत के बाद अल्प समय में ही आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया है, जिससे आग दूसरी मंजिल के कपड़ों के गोदाम और नीचे की 3 दुकानों तक नहीं फैल पाई और बड़े नुकसान होने की संभावना को समाप्त किया गया। आग के लगने के कारणों का फिलहाल अभी कुछ पता नहीं चला है, जांच की जा रही है। तो वहीं श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल में शनिवार को अभिभावक संघ की बैठक संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य दिवाकर दत्त थपलियाल ने की है। बैठक में सर्वसम्मति से संघ की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। संघ की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर विनीता रावत, उपाध्यक्ष पद पर दिनेश भंडारी और सचिव पद पर दिवाकर दत्त थपलियाल को चुना गया है। इसके अलावा जगमोहन कामिनी, संदीप बगारी, विपुल लेखवार और प्रियंका नोटियाल को सदस्य बनाया गया है। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने शिक्षकों और अभिभावकों के हितों में मिलकर कार्य करने और विद्यालय और विद्यार्थियों की प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का, स्कूल परिवार का, जितने यहाँ पे पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट तक, उनका सबका धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मुझे उपाध्यक्ष पद के लिए चयनित किया है। और इस स्कूल की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो हम जल्दी से जल्दी एक दिन प्राचार्य के पास, पूरे स्कूल अध्यापकों के पास बैठ के उस चीज़ का निस्तारण निकालेंगे कि क्या क्या यहाँ पे जो है सुविधाएं की कमी है, उनको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं कोशिश करूंगी कि ये जो स्कूल में जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो अपने स्तर से जितना भी मुझसे हो पाएगा मैं करने की कोशिश करूंगी। जैसे कि मैंने प्रधानाचार्य जी से भी पूछा था और उन्होंने मुझे बताया है कि स्कूल में यहाँ पर एक तो ग्राउंड का सबसे पहली व्यवस्था है जो करवानी है। कुछ छोटे बच्चे हैं जिनके पास खिलौने वगैरह या खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पर, वो कोशिश करेंगे अपने स्तर से कि वो हो पाए। और इसी के साथ साथ मैं एक संदेश अपनी जौनपुर की जनता को, जनमानस को देना चाहूँगी कि SGRR स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलवाए। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर हैदराबाद मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें चमोली जिले के देवाल ब्लॉक के दुरुस्त गांव बाढ़ के भागीरथी बिष्ट ने 2 घंटे 51 मिनट में पूरा करने के बाद गोल्ड मेडल प्राप्त कर 3 लाख रुपए की धनराशि हासिल की है। भागीरथी की इस कामयाबी से राष्ट्र स्तर पर प्रदेश के साथ साथ जनपद और क्षेत्र का नाम रोशन हुआ है। मैराथन दौड़ के इस कार्यक्रम 23 वर्षीय भागीरथी की इस उपलब्धि पर जिला चमोली सहित देवाल क्षेत्र में भी खुशी का माहौल है। उधर नैनीताल की सुप्रसिद्ध घोड़ा लाइब्रेरी पहल के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ रही है, जहां पर घोड़ा लाइब्रेरी के संस्थापक शुभमन बधानी का चयन नेशनल चेंज मेकर मीट 2025 के लिए किया गया है। नेशनल चेंज मेकर मीट 2025 का आयोजन गुजरात के पालनपुर में 4 सितंबर से 7 सितंबर 2025 तक किया जाएगा। शुभमन बधानी का चयन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर हुआ है। 3 चरणों की चयन प्रक्रिया और इस दौरान साक्षात्कार के पश्चात शुभमन बधानी का अंतिम चयन किया गया। इस आयोजन के लिए देश भर के कुछ चुनिंदा लोगों का चयन किया गया। जून 2023 से हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी की एक पहल दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों के लिए शुरू की थी। इस पहल को शुरू करने के पश्चात शुरुआत में बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने थी, लेकिन उन चुनौतियों से पार पाते हुए हम लोगों ने लगातार दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र के बच्चों के लिए, लोगों के लिए, बुक कल्चर के लिए, पहाड़ में बुक कल्चर डेवलप करने के लिए हम लोगों ने घोड़ा लाइब्रेरी को निरंतर आगे बढ़ाया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने कई सारी नूतन गतिविधियों को इसमें जोड़ा है, जैसे सामुदायिक बाल चौपाल हो या फिर गांव के पंचायत भवन में पंचायत लर्निंग सेंटर की बात हो।
और खबर लक्सर से है, जहां पर कांग्रेस विधायिका अनुपमा रावत ने प्रदेश की धामी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध खनन, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी का बोलबाला है। सिस्टम और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही है। धराली त्रासदी कितनी बड़ी त्रासदी जिसने हर किसी को झकझोर दिया है, लेकिन सरकार वहां की पीड़ित परिवारों के साथ में मजाक कर रही है। किसका कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग गायब हो गए हैं, इसका कोई भी आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। जैसा कि आप सबको विदित है कि अभी गैरसैंण में सत्र हुआ और मात्र 1.5 दिन में सरकार सत्र को पूरा करके वापस चली गई। ऐसा लगा जैसे उनको कहीं की जल्दी थी या बहुत ज्यादा ठंड लगी। सरकारी पैसे का, जनता के पैसे का इस तरीके से दुरुपयोग पहली बार देखा गया। सत्र किन्हीं भी राज्य में, और ज्यादा दूर ना जाते हुए अगर हम अपने ही पड़ोसी राज्य हिमाचल की बात करें तो वहां 10 दिन सत्र चला। सत्र इसलिए चलाए जाते हैं ताकि जो वहां पहुंचे माननीय विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों के और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों को रख सकें। मेरी विधानसभा क्षेत्र के भी कई मुद्दे हैं जिनको मैं भी रखना चाहती थी, लेकिन जिस तरीके की हड़बड़ी और जल्दबाजी सरकार ने की, अनुपूरक बजट लाए, उसको जल्द से जल्द पास करवा के और उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो निकल गए, जो कि सरासर जनता के साथ धोखा, इसको समझा जाना चाहिए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।